देखिए बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत व्याकरण में अध्याय 2 पद परिचय के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। पहले हमने जाना था विकारी शब्दों का पद परिचय, जिसमें विकार उत्पन्न होता है, और आज जानेंगे अविकारी अथवा अवयव पदों का पद परिचय, जिसमें लिंग वचन कार्य के आधार पर कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई व्यय नहीं होता है। तो ये भी विकारी पदों की तरह 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, और दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, और चौथा विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण। जैसे कि शब्द आता है क्रिया और आगे आता है विशेषण, तो विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण क्या बताता है कि क्रिया की रीति बताता है, उसका स्थान बताता है, उसकी दिशा बताता है, मात्रा बताता है तथा कारण बताता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, वह धीरे चलता है। तो यहाँ देखिए धीरे शब्द, वह धीरे चलता है, तो यहाँ धीरे शब्द है वो चलता है, ये क्रिया है। तो चलता है क्रिया की रीति बता रहा है। धीरे शब्द है, चलता है क्रिया की रीति बता रहा है। इसी प्रकार क्रिया विशेषण में अलग अलग भेद है। क्रिया विशेषण के भेद देखिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में रीति बताता है, जैसे तेज, धीरे, जोर से। दूसरा भेद है कालवाचक, कि अब, जब, तब, आज। इसी प्रकार तीसरा है परिणामवाचक, कि कम, अधिक, कुछ, ज़्यादा। इस प्रकार से स्थानवाचक, मतलब जगह का नाम बताने के लिए कि अंदर है या बाहर, ऊपर, नीचे, मेज के नीचे है कि ऊपर है, कमरे के अंदर है। इस प्रकार से स्थानवाचक का बोध कराता है। कारणवाचक, किस कारण से, अतः, इस प्रकार, इसलिए। और प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण में क्यों, कब, कैसे, कहाँ। और फिर है निषेधवाचक, निषेध का अर्थ होता है नकारात्मक, तो न, नहीं, मत। इस प्रकार से ये सभी क्रिया विशेषण के भेद है। और इसके बाद में विकारी पदों में दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक का मतलब होता है संज्ञा और सर्वनाम पदों का अन्य पदों के साथ संबंध प्रकट करना। दूसरे पदों के साथ में संबंध प्रकट करना। संज्ञा और सर्वनाम पदों का अन्य पदों से संबंध प्रकट करना। संबंध प्रकट करने वाले पदों को संबंध बोधक अवयव कहते हैं। उदाहरण के तौर पे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बिना, बाहर, अंदर, ये सब क्या है, संज्ञा और सर्वनाम पदों में संबंध प्रकट करता है। फिर विकारी पदों में तीसरा है समुच्चय बोधक। दो पदों या दो वाक्यों, चाहे दो पद हो या दो वाक्य हो, उनको जोड़ने वाले अवयव शब्द को या विकारी पद को समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे इसलिए, दो वाक्यों को जोड़ने वाला, यद्यपि, परंतु।
किंतु, एवं, कि, जो, ये सभी शब्द है दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए ये समुच्चयबोधक अवयव में आते हैं। फिर विकारी पदों का चौथा है विस्मयादिबोधक। जो अवयव शब्द विस्मय, हर्ष, शौक, घृणा, तिरस्कार आदि प्रकट करता है या आदि को व्यक्त करता है, वे विस्मयादिबोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे आह, वाह, छी, अरे, ओहो, हे। और इसमें सबसे पहले पहचान के रूप में ये विस्मयादिबोधक चिन्ह अवश्य होता है। आह, वाह, सभी में ये विस्मय प्रकट कर रहा है, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह अवश्य लगा रहता है। तो इस प्रकार से ये अविकारी पद 4 प्रकार के थे और इन सभी का परिचय हमने जाना। फिर अब इसका उदाहरण देखते हैं। क्रिया विशेषण का उदाहरण कि ऋषि तेज दौड़ता है। तो तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तेज ये रीति बताता है, क्रिया विशेषण की रीति यानी रीति बताता है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण दौड़ता है, दौड़ता है क्रिया की रीति बताता है। ऋषि तेज दौड़ता है, तो तेज शब्द है वो दौड़ता क्रिया की रीति बताता है। इसी प्रकार संबंधबोधक अवयव का उदाहरण देखते हैं कि घर के पीछे बगीचा है। तो पीछे शब्द है वो संबंध बताता है किसका, कि संबंधबोधक अवयव है ये, और ये घर जो संज्ञा शब्द है, घर के पीछे, घर के पीछे बगीचा है, तो बगीचे और घर का संबंध बताता है पीछे, तो ये घर संज्ञा का संबंध से शब्दों से कराता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं अपन समुच्चयबोधक का कि वे बुद्धिमान है परंतु अनुभवी नहीं है। बुद्धिमान तो है परंतु अनुभवी नहीं है। तो इसमें हमने जाना परिभाषा के रूप में कि दो पदों या वाक्यों को जोड़ने वाले अवयव समुच्चयबोधक अवयव कहलाते हैं। तो उदाहरण में देखिए, वे बुद्धिमान है परंतु अनुभवी नहीं है। परंतु शब्द है जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। परंतु समुच्चयबोधक अवयव है और ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। इसी प्रकार चौथा है विस्मयादिबोधक। वैसे ही इसमें विस्मय, हर्ष, शौक, घृणा, तिरस्कार आदि प्रकट की जाती है और इसकी पहचान के लिए ये चिन्ह अवश्य रहता है, आह, वाह। तो ये विस्मयबोधक चिन्ह लगा रहता है। इसकी पहचान वाक्य में अपना हो जाती है कि यहाँ विस्मयबोधक चिन्ह आया है या नहीं। ठीक है, मैं कल आऊँगा, तो ठीक है इसके आगे विस्मय लगा है तो इसमें स्वतः उनकी पहचान हो जाती है। तो हेलो बच्चों, आज इतना ही।